नमस्कार दोस्तों आज मैं माता रमाबाई जी का जीवन परिचय बताने जा रहा हूँ। वैसे तो सभी बाबा साहब के बारे में जानते हैं, माता रमाबाई जी के बारे में भी जानते हैं, लेकिन फिर भी मैंने सोचा क्यों ना माता रमाबाई जी का भी जीवन परिचय पर एक वीडियो बनाया जाए। दोस्तों, भारत देश की महिलाएं गरीब, मजलूम, शोषित, पीड़ित वर्ग आज स्वतंत्रता और संपन्न है, तो उसका श्रेय सिर्फ और सिर्फ माता रमाबाई जी को जाता है। क्योंकि यदि नारी और बहुजनों के मुक्तिदाता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हिंदू कोड बिल और संविधान के माध्यम से भारत देश की महिलाओं और वंचित वर्गों को आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, राजनीतिक स्वतंत्रता और समानता दिला पाए हैं, तो उन्हें दिलाने लायक बनाने में मां रमाबाई का त्याग, संघर्ष और समर्पण रहा है। भारत ही क्या, पूरे विश्व के नारी समाज में माता रमाबाई जैसी त्याग की मूर्ति नहीं मिल सकती है। आम तौर पर महिला अपने पति की कमाई और समय का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ अपने और अपने बच्चों के लिए ही खर्च करना चाहती है, और इन बातों से वह कभी भी समझौता भी नहीं करती है। लेकिन मां रमाबाई जी हमेशा ही इस बात का ज़्यादा ध्यान रखती थी। उनकी और उनके बच्चों व परिवार की वजह से साहिब जी की पढ़ाई और सामाजिक कार्यों में कोई बाधा न पड़े। हर तरह की विषम परिस्थितियों का सामना करने वाली माता रमाई का जन्म 7 फरवरी 1898 को दापोली के पास वड़द गांव, महाराष्ट्र में पिता भीखू धुर्वे वड़दकर और माता रुक्मणी देवी जी के घर हुआ। दोस्तों, इनकी 2 बहनें थीं जिनका नाम था गौराबाई जी और मीराबाई जी। वह एक छोटा भाई शंकर राव जी थे। उनके पिता कुली का काम कर परिवार का भरण पोषण करते थे, लेकिन बचपन में ही इनके माता पिता का देहांत हो जाने की वजह से इन्हें अपने बहन व भाई के साथ अपने चाचा जी व मामा जी के घर मुंबई के भाई खला की चाल में रहना पड़ा। उस समय की व्यवस्था के अनुसार मात्र 9 साल की उम्र में उनका विवाह 15 साल के भीमराव अंबेडकर जी से सन 1906 ईस्वी में हुआ। बचपन में इनका नाम रामी था, जो शादी के बाद रमाबाई कर दिया गया, लेकिन भीमराव जी इन्हें प्यार से रामू कहकर पुकारते थे, और रमाबाई जी भी अपने पति को यानी बाबा साहब को साहब कहकर पुकारती थी। रमाबाई जी पूर्ण रूप से निरीक्षण थी, किंतु शादी के बाद साहिब जी ने उन्हें साधारण पढ़ना लिखना सिखाया तथा वह सुंदर, सुशील, सीधी सादी व सरल स्वभाव की स्त्री थी, जो अपने परिवार की सीमित आय और पारिवारिक बढ़ते खर्चों को ध्यान में रखते हुए बड़े ही धैर्य के साथ बिना शिकवा व शिकायत के अपनी गृहस्थी की गाड़ी चलाती रहीं। 12 दिसंबर 1912 को उनकी कोख से प्रथम पुत्र यशवंत राव अंबेडकर जी का जन्म हुआ, जिससे पूरे घर में खुशी का माहौल बन गया।
लेकिन जनवरी 1913 में साहेब जी के बड़ोदरा रियासत में नौकरी पर जाने के बाद कुछ दिनों में बेटी समान स्नेह देने वाले पिता तुल्य ससुर जी रामजी राव की 2 फरवरी 1913 को मृत्यु हो जाने के कारण वह बहुत ज्यादा दुखी हुई। कठिनाइयों से जीवन चलने लगा, जैसे उनका समस्या उनका पीछा नहीं छोड़ रही थी। 15 जून 1913 को पढ़ाई करने के लिए बाबा साहब अमेरिका चले गए तो परिस्थितियां और भी विकराल हो गईं। बाबा साहब जी भी बहुत थोड़े से पैसे घर पर खर्च के लिए दे गए थे और घर में कमाने वाले सिर्फ उनके जेठ जी आनंदराव अंबेडकर जी ही थे। 4 साल बाद सन 1917 में साहब जी के वापस आने व 1918 में मुंबई के सिंडेनहम कॉलेज में साहब जी के प्रोफेसर बन जाने पर बेहद खुशी हुई कि चलो अब गृहस्थी अच्छी चलेगी। साहब जी की अधूरी पढ़ाई के लिए पैसे जोड़ने की बात सुन उनका उत्साह फीका पड़ गया। सन 1912 से 1924 तक अम्बेडकर दंपत्ति को 5 संतानें हुई, लेकिन धन अभाव व बीमारियों के कारण समय पर संतुलित आहार व दवाइयां न मिल पाने से अम्बेडकर दंपत्ति ने बहुत ही कम उम्र में उन समय बच्चों गंगाधर, रमेश, इंदु, राजरतन को खो बैठे। आर्थिक तंगी ऐसी थी कि 2.5 साल के बेटे गंगाधर की मृतदेह को ढकने के लिए नया कपड़ा लाने में असमर्थ थे। तभी रमाबाई जी ने साड़ी का टुकड़ा फाड़ कर दिया, तब उसी में ढककर उसे शमशान ले गए और दफन किया। 1920 में साहब जी के लंदन जाने के दौरान वह गर्भवती थी और मुंबई की सीमेंट चाल के 2 कमरों के मकान में बेटे यशवंत राव, भाभी लक्ष्मीबाई, भतीजे मुकुंद राव व भाई शंकर राव जी के साथ बेहद ही अभावग्रस्त जीवन बिताती रहीं, किंतु साहब जी की ज्ञान साधना में कोई विघ्न नहीं पड़ने दी। सन 1923 में साहब जी के बैरिस्टर बनकर लंदन से वापस आने पर वे बहुत ज्यादा हर्षित हुई, लेकिन भारत देश में गैर बराबरी वाली व्यवस्था के कारण साहब जी की घोर संघर्षों का सामना करना पड़ा, जिससे मां रमाई जी की गृहस्थी में कुछ खास असर नहीं हुआ। कमाई कम होने की वजह से मात्र 1.5 रुपए में घर का खर्च चलाती और बाकी पैसे बचाकर साहब जी बचे पैसों को जोड़ कर रखती, वक्त पड़ने पर साहब जी को देती ताकि उनके कार्यों में रुकावट न आए। शोषित के उद्धार के लिए बाबा साहब जी दिन रात अध्ययन और आंदोलनों में व्यस्त रहते थे। घर परिवार व पत्नी का ध्यान कम रख पाते थे तो माता रमाबाई जी कभी कभी गुस्सा भी करते थे। बाबा साहब के सामाजिक उद्देश्यों को काफी समय बाद वह समझ पाए और काफी समय बाद जब आर्थिक स्थिति कुछ ठीक हुई तो बाबा साहब जी ने दादर में एक भव्य भवन राजगृह का निर्माण करवाया, जहां मां रमाबाई जी अपने परिवार के साथ रहने लगी और साहब जी के सामाजिक आंदोलनों में आने जाने वाले अनुयायियों का एक मां की तरह ध्यान रखने लगी। संतोष की वह प्रतिमूर्ति बाबा साहब जी के घर कार्यों में प्रेम पूर्वक निस्वार्थ साथ निभाती रही, लेकिन रूढ़िवादी व्यवस्था व आक्रमणिक व्यवहार के कारण बाबा साहब जी को मारने की धमकियां व कोशिश सामंतवादी लोग करने लगे, जिससे मां रमाई जी बहुत ही चिंतित हुई, बीमार रहने लगे और दिन प्रतिदिन की उनकी तबीयत बिगड़ती गई। उनके छोटे भाई शंकर राव जी की सेवा व बहुत इलाज के साथ वातावरण बदलाव के लिए धारवाड़ भी ले गए, मगर कुछ फर्क नहीं पड़ा। एक दिन साहब जी से पंढरपुर के देवता के दर्शन की इच्छा जताई तो साहब जी ने समझाया कि जो भगवान हमारी छाया से भी अपवित्र हो जाता है, रामू वह तुम्हें भला क्या दे सकता है। तब करुणामयी आवाज में पास बैठे अपने पति से कहने लगी कि देखो साहब, मेरे 7 करोड़ अछूत बच्चों का ख्याल रखना, आपने उनकी सेवा का व्रत लिया है और इस मार्ग से कभी विचलित मत होना, उन्हें उनका सम्मान व स्वाभिमान दिलाना। इन्हीं आखिरी शब्दों के साथ वह सीधी सादी साध्वी 29 वर्षों तक हर सुख दुख कठिनाइयों व 4 बच्चों के खोने का दर्द सहते हुए बाबा साहब जी का हर मोड़ पर साथ निभाने वाली दया की देवी 27 मई 1935 को राजगृह में मात्र 37 वर्ष की आयु में बाबा साहब जी और सभी को आंसुओं के सैलाव में डुबोकर दुनिया से चली गई। माता रमाबाई जी की कई कुछ विशेष बातें हैं। हर माह 26 तारीख को संविधान पाठ जरूरी है। दोस्तों, माता रमाबाई जी ने अपने जीवन में बहुत ही संघर्ष सहा है।
माता जी को कोटि कोटि नमन। जय भीम, नमो बुद्धाय। साधु 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 साधु।